तो देश को आजादी मिले 78 साल पूरे हो गए हैं। लोग आजादी की लड़ाई के अनसुने किस्से को सुनकर आज भी भावुक हो जाते हैं। आजादी की लड़ाई के दौरान ही कुछ किस्से और पंडित रामकिशन ने एनडीटीवी के साथ साझा किए। उम्र में 100वें पड़ाव पर पंडित रामकिशन कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में यूं तो मैं सक्रिय नहीं रहा, लेकिन जवानों के दिनों में तत्कालीन जज का घर किराए पर लेकर स्वतंत्रता सैलानियों की चोरी छुपे मदद की है। पंडित रामकृष्ण कहते हैं कि हथियार खरीदने की जरूरत पड़ने पर हमने दुकान में चोरी भी की। आइए इन्हीं अनसुनी कहानी को देखते हैं पंडित रामकृष्ण की जुबानी। देश की आज़ादी को 78 साल हो गए हैं। इन 78 सालों में काफ़ी कुछ बदला, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो ध्यान में आई, कई ऐसी जो नहीं आई। लेकिन हमारे साथ इस सब पर बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं शतायु पंडित रामकिशन शर्मा, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है देश में अभी ऐसे इकलौते पूर्व सांसद होंगे जो 100वें वर्ष में चल रहे हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर बातचीत के लिए। पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, आज तो तस्वीर बदल गई है, लेकिन 1947 में क्या उम्मीदें थी, क्या अपेक्षाएं थी? आज आज़ादी के जश्न का मतलब है सरकारी दफ्तरों में जश्न होगा, कुछ जगह जागरूकता लगातार आती है, लोग बाग और ज़्यादा आयोजन करते हैं, कई जगह स्कूलों में आयोजन होते हैं, लेकिन तब भी क्या भावना होती थी? देखिए, उस समय सन 47 से पहले ये बात तय थी, ये बात फैल चुकी थी कि हिंदुस्तान को विदेशी सत्ता से हमें मुक्त कराना है। ये भावना आमतौर पर फैल गई थी, लेकिन उसके पीछे तर्क ये था कि जो विदेशी सत्ता है उसकी वजह से आज हमारे देश में जो कष्ट हैं, जो कठिनाई हैं, वो सारी विदेशी सत्ता की वजह से हैं। और हम लोगों के जो बीच के से लोग थे वो इस तरह का प्रचार भी करते थे कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो जो हमारे मौजूदा कष्ट हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो जब मौजूदा जैसे किस तरीके के कष्ट? जैसे किसान गरीब था, लगान नहीं दे पाता था, तो कहते थे अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो हम लगान में छूट दे देंगे, तुमसे लगान नहीं लेंगे। अगर हम दूसरी तरह तरह के जो कष्ट थे उनके बारे में हम लोग ये चर्चा करते थे कि ये इन सब का कारण है विदेशी सत्ता, जबकि इन सब का कारण विदेशी सत्ता नहीं हो सकती। कारण यह है कि कोई भी सरकार हो वो टैक्स तो लगाएगी। उस समय टैक्स की ज़्यादा सीमा नहीं थी, केवल ज़मीन पर टैक्स थे। इसलिए उस समय लोग यही प्रचार करते थे, किसानों में के बीच में कहते थे वह अंग्रेजी सत्ता खत्म और हम आपके कष्टों को दूर कर देंगे। तो ये प्रचार कौन करता था? केवल राजनेता या जो आगे अगुवाई कर रहे थे उस आंदोलन की, वो करते? आमतौर पर राजनेता करते थे, और राजनेता की बात पर उस समय जनता विश्वास भी करती थी। विश्वास इसलिए करती थी कि उसके अलावा उनके पास कोई और माध्यम नहीं था सोचने समझने का, ना कोई दूसरा पक्ष था, ना कोई समझाता था। हाँ, कभी कभी कोई समझदार आदमी जरूर कहता था कि गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत संख्यक जनता, लेकिन उनका भरोसा कर लेते थे क्या लोग? हाँ, भरोसा करते थे, लेकिन बहुत संख्यक जनता भरोसा करती थी। लेकिन कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ थोड़े बहुत, वो जरूर कहते थे कि ये जो बात कही जा रही है सारी कभी संभव नहीं है। जी पंडित जी, एक चीज़ और बताइए कि आज तो जैसे सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ लिखा, एक ट्वीट किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, यहाँ पहुँचिए, कार्यक्रम में आइए, लेकिन तब तो कई तरीके की विसंगतियों का सामना करना पड़ता होगा, ना साधन लाने ले जाने के लिए, ना संचार के लिए, सूचना पहुँचाने के लिए। ये बिल्कुल सही है। उस समय जो कुछ होता था वो व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क के आधार पर ही होता था। जैसे मैंने आपसे मिला और मैंने मानो जयपुर आया हूँ और मुझे कोई नई चीज़ दिखाई दी या कोई ऐसी चीज़ दिखाई दी जो मेरे लिए नहीं हो, तो मैं आपसे चर्चा करता था, आप दूसरी जगह चर्चा करते थे। ना कोई प्रेस था, ना कोई दूसरी साथी, और ना कोई संगठित प्रचार की कोई संस्था थी, कोई संस्था भी नहीं थी। आमतौर पर व्यक्ति के संपर्क, रिश्तेदारियों के संपर्क, मेलों में चर्चा, इसके आधार पर ये चीज़ फैलती थी। सन 47 तक तो फिर अखबार भी आने लग गए, रेडियो का प्रसार हो गया था। तो फिर जब तक दूसरे साधन विकसित हो गए थे, जो पहले व्यक्तिगत संपर्क के साधन थे, उनके आगे चल के अखबार, रेडियो। व्यक्तिगत संपर्क किस तरीके से होता था लोगों को? कोई आंदोलन के लिए, कोई मीटिंग के लिए मैसेज करना होता था? व्यक्तिगत इस तरह होता था, जैसे हम लोग कांग्रेस के मेंबर बनाते, गांव गांव जाते थे, सभा करते थे। सभा करने पर कांग्रेस की बात, आगे विचारधारा, खेती की बात, कारखानों की बात, इस तरह करते थे। एक तो प्रचार का साधन होता था ये। दूसरे, हर राज्य में, हर जिले में लोक गायक होते थे, लोक गायक, और वो अपनी भाषा में
जिन उन चीज़ों को पेश करते थे जनता के सामने, तो हमसे ज़्यादा उनके बात का ज़्यादा प्रभाव होता था।